था जब मेरा 1 जनवरी को आरआरबी क्लर्क निकला। उस दिन लगा कि जब मेरा हो सकता है तो फिर हो सकता है, तब अब कुछ भी कर निकाल लूंगा। फिर जब आरआरबी पीओ का मैंने दिया इंटरव्यू, उसके बाद आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आने वाला था और ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है जब आप क्लर्क का रिजल्ट, क्योंकि पीओ में तो तुरंत स्कोर कार्ड आता है, नहीं वो रिजल्ट आता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, तो ये टाइम खिंच गया। फिर मैंने देखा कि जब 1 तारीख को मैंने निकल गया ना, तो उस दिन मैं बहुत रोया। हाँ बट ठीक है, आपको लगता है अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर ले जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर ले जाएगा। सबसे पहले तो सर बेरोजगारी खत्म करना था, अपने दम पे खड़ा होना था, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में मेरे दादाजी के बाद में मेरे पापा लोग का गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाया। बहुत टैलेंटेड थे वो लोग बट नहीं कर पाए किन्हीं वजहों से। होती सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अपने दम पे खड़ा होकर हाँ कोई मुझे पहचान मिल सके, क्योंकि आज के डेट में अगर आप कमा रहे हो तो आपकी पहचान है। पैसे मॉनेटरी टर्म्स बहुत वैल्यू रखते हैं आज के टाइम में। सही है। तो इसीलिए मुझे यही मोटिवेट करता था कि हाँ अपने दम पे। सौरभ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जो क्वालिफाई आप कर चुके हैं, कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, बताइए कुछ अपने बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपकी? सर मेरा नाम सौरभ झा है। मैं एक समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, बिहार के, और मैंने अपनी बचपन वहीं बिताई है और मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो दरभंगा में आगे प्राप्त की, क्योंकि मेरे पिताजी वहीं पे टीचर थे प्राइवेट स्कूल में, तो वो वहीं मुझे लेके आए और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी वहीं से की है और उसके बाद मैं फिर इस प्रिपरेशन में आया। और दिन क्या किया ग्रेजुएशन आपने? मैंने कॉमर्स रखा हुआ था। कॉमर्स बैकग्राउंड। जी सर। सो आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, फिर आपने ये निर्णय लिया कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो वो कौन से फैक्टर थे जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपको बैंक एग्जाम में ही जाना है? सर सबसे पहले 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो बैंक एग्जाम की जो होती है प्रिपरेशन, वो अगर आप चाहो तो जल्दी भी कर सकते हो। सिलेबस बहुत वास्ट है और अगर आप चाहो तो उसको छोटे में भी कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे क्वालिफाई करना चाहते हो। और उसकी एग्जाम्स बड़े टाइम पे होती है, रिजल्ट टाइम पे होता है। ये चीज़ और एसएससी चाहे रेलवे में ये पॉसिबल नहीं है। बैंक एग्जाम में ये होता है, अगर आईपीएस ने डेट निकाल दिया उस दिन पेपर होगा। तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता था। और मेरे कुछ रिलेटिव्स जो थे वो भी बैंक में हैं, तो उनसे भी देख के लगता था कि हाँ लाइफ तो अच्छी हो सकती है अगर आप चाहो तो। सौरभ, आपने निर्णय लिया कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, बैंक एग्जाम देना है। आपका जो मीडियम था वो इंग्लिश था, हिंदी था? इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। आपको क्या लगता है, मतलब बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं? तो मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क था, बट मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ा इंग्लिश में, तो मुझे लगता था इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा मुझे इजी लग रहा था। जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं उनको हिंदी ज़्यादा इजी लगता है, मतलब हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं और लोग बनाते हैं। बट डिपेंड करता है आप कैसे अप्रोच करते हो क्वेश्चन को, क्योंकि एक्चुअली वो सब तो एक लैंग्वेज बनाना तो क्वेश्चन ही आपको एट लास्ट। ठीक है, तो आप कैसे उसको अप्रोच करोगे वो ज़्यादा मायने रखता है, या फिर आप लैंग्वेज के बैरियर्स में फंसे रह जाओगे, आप कभी टीचर्स को बोलोगे कभी खुद में बोलोगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज था कि 23 में मैंने सोच लिया था अगर नहीं हुआ तो फिर जब तक एज है तब तक करूँगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी के पीछे टाइम इन्वेस्ट करते हो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप फील्ड बदल लेते हो ना, जो पीछे वाला भी खत्म हो जाता है और आप आगे भी शुरू नहीं कर पाते हो। सही बात है। फिर से आप नया शुरुआत करोगे, फिर से आप उस चीज़ में लगोगे और कहीं ना कहीं जब पीछे घूम के देखोगे तो लगेगा कि अगर उधर होता तो वह बहुत आगे रहता है। अगर मैं यही प्रिपरेशन पिछले साल छोड़ दिया होता कि मुझसे नहीं होगा तो मैं SBIPO नहीं बन पाता। सही है। तो तुम्हारी जर्नी से मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि तुमने बाउंस बैक किया है, मतलब 20, फिर 21, 22, 23। जैसे मैंने क्वेश्चन से पूछा आपसे, व्हाट अबाउट नेशनलाइज्ड बैंक पीओ, तो ना हो जाएगा सोच में भाई, ये कॉन्फिडेंस जो है तुम्हारे अंदर, ये कैसे डेवलप हुआ? सर ये हुआ जब मेरा 1 जनवरी को आरआरबी क्लर्क निकला। उस दिन लगा कि जब मेरा हो सकता है तो फिर हो सकता है, तब अब कुछ भी कर निकाल लूंगा। क्योंकि प्रेशर क्या था ना कि तो कुछ हो ही नहीं रहा था। अगर कभी एक तो पहली बार आरआरबी को इंटरव्यू देने गया तो बहुत घबराहट हो रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी कि लगा था पता नहीं कहाँ ही घुस गया। फिर जब आरआरबी पीओ का मैंने दिया इंटरव्यू, उसके बाद आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आने वाला था और ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है जब आप क्लर्क का रिजल्ट, क्योंकि पीओ में तो तुरंत स्कोर कार्ड आता है, नहीं वो रिजल्ट आता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, तो ये टाइम खिंच गया। फिर मैंने देखा कि जब 1 तारीख को मैंने निकल गया ना, तो उस दिन मैं बहुत रोया। उस दिन लग रहा था कि हाँ अब अपने दम पे जी सकता हूँ, अब किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और लाइफ में अगर आपको किसी से मांगना नहीं पड़े, सबसे ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ होती है। बिल्कुल। तो मुझे लगा अब जी तो सकता हूँ, 2 रोटी अच्छा खाना खा सकता हूँ, अपने दम पे खा सकता हूँ। फिर लगा कि ठीक है देखते हैं, अब तो जो आएगा सब अपने हाथ में, अब तो टेंशन नहीं है, एज भी बचा हुआ है, जब तक ना होगा तब तक देंगे, कहीं निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन इतना पता था कि इस लेवल प्रिपरेशन पहुंच गई है कि निकाल लूंगा।
जहाँ बैठूंगा वहाँ पे, जिस भी बैंक एग्जाम में मैंने दिया। और ऐसा हुआ कि सब निकलता चला गया, बस हाँ आरआरबी पीओ का मेरिट लिस्ट में नहीं जा पाया, नाम नहीं आया मेरा, उसमें भी रिजर्व लिस्ट में भी नहीं, कुछ 3-4 नंबर कम थे मेरे, बाकी सब मैंने क्वालिफाई कर लिया। अब देखता हूँ 1 तारीख को क्या होता है। अब जो हो गया तो वो हो गया, अब क्या देखना है तुम्हें। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे तुम्हारा कोई स्केड्यूल था, टाइम टेबल था तुम्हारा? हाँ सर, मेरा टाइम टेबल था, मुझे ये पता था कि मुझे सुबह उठ के पढ़ना है। मैं 6 बजे, मतलब 5-6, मैं अपनी रात की नींद में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। फिर कुछ दिन ऐसा आया कि जब मैं 3-3 बजे रात तक पढ़ता था, फिर मैंने देख लिया मेरे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। मैं सुबह, एक होता है कि सब हर आदमी का अपना शेड्यूल होता है, मैं सुबह उठने वालों में से हूँ। मुझे पता था कि मुझे सुबह उठ कर पढ़ना। एक बार अगर सुबह का शेड्यूल सही चला गया, पूरा दिन शेड्यूल अच्छा जाएगा, और सुबह का शेड्यूल गड़बड़ हो गया, फिर शायद हो सकता है मैं लैग कर जाता था, मैं नहीं पढ़ पाता था, या फिर लगता था अरे यार इतना टाइम बर्बाद हो गया, अब क्या ही करूँ। और मुझे था कि अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। अभी लोग क्या करते हैं ना, पढ़ भी लेते हैं, मोबाइल भी चला लेते हैं, थोड़ा मूवी भी देख के सोता हूँ, और फिर अगले दिन नींद नहीं खुलती है। वो बैक एंड में चलता रहता है कि वो मूवी चल रहा है या फिर कुछ भी चल रहा है, आपकी नींद नहीं है, आपकी स्लीप साइकिल खराब हो रही है और आपको पता नहीं चलता। मैं अपनी नींद और खाने पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। मुझे था कि अगर मैं ठीक रहूँ तब तो मैं पढ़ पाऊंगा, मैं ही कमज़ोर हो गया, मैं ही दिमाग से काम नहीं कर रहा तो मैं क्या ही करूँगा। सही है। तो फिर हाँ ठीक है, ये भी नहीं कि आप जाके होटल में खा रहे हो, आप नॉर्मल खाओ, घर में रहो, बट ठीक है। और हाँ, मैं 1 घंटा शाम को जरूर निकलता था। 23 घंटे मैं घर में रहता था, 1 घंटा मैं शाम को निकलता था, तो मूड ताकि फ्रेश होने के लिए, थोड़ा देखने के लिए, हाँ थोड़ा इंसान को देख सकूँ, क्योंकि घर में बंद होते होते वो फिर पढ़ते पढ़ते वो चीज़ें दिमाग भी हैंग होने लगता है बहुत। सर लास्ट के नवंबर-दिसंबर 2023 मेरे बहुत ख़राब बीते हैं, एग्जाम से रिलेटेड नहीं, और शेड्यूल भी काफ़ी टाइट थे वहाँ। 15 जब आपका एक बार निकलता है तो लोग ये फील कर पाएंगे, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हो तो ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, और जब स्टूडेंट होते हो तो ये भी नहीं तो फ्लाइट से चले जाओ, ये करो वो करो, आपको ट्रेन से ही जानी है, टिकट्स भी आपको उस हिसाब से चाहिए। तो फिर बहुत शेड्यूल में ये होता था, और मेंटली आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि क्या ही करना, अब छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा, छोड़ देता हूँ, ये करता हूँ। तो फिर नवंबर-दिसंबर बहुत ख़राब बीता। फिर 1 जनवरी को सब ठीक हो गया। उतनी खुशी शायद एसबीआई पीओ निकलने पे नहीं हो जितनी आरआरबी क्लर्क पहला था ना वो बहुत। मेरे साथ भी हुआ था, पहले का तो अलग ही सीन होता है यार, मतलब वो मुझे अभी भी याद है वो। और उसका रिजल्ट भी इस बार बहुत लेट आया, 11, साढ़े 11 बजे के, 11:20 के आसपास, 11:19 में मैंने शायद देखा था रिजल्ट, काफ़ी लेट आ गया वो। और सुबह रात में मुझे नींद नहीं आई कि सुबह क्या होगा। 2 रिजल्ट आने वाले थे, कुछ तो खुलेगा, और जब खुला तो आरआरबी पीओ मैंने पहले खोला, उसमें थैंक यू लिखा हुआ आया। फिर बोला अरे क्या हो गया, फिर हाथ काँप रहे थे, और मैंने फिर दूसरा फिर दिवाया तो फिर ग्लैड लिखाया और बोला यस खत्म हो गया, सब एक साथ दिखा। मैंने पिक्चर्स, वो पूरे जर्नी को मैंने एक साथ देखा। और मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था अपने टाइम में। मेरी 8th 9th बहुत अच्छी नहीं गई थी किसी कारणों से, और जो कि मैं पर्सनल रीजंस। और उसके बाद मैंने 10th में काफ़ी मेहनत किया, 11th 12th मैंने काफ़ी मेहनत किया, और मैं उस टाइम में बिहार में रहता था, और पढ़ाई की व्यवस्था अभी भी उतनी बढ़िया नहीं है अगर आप खुद नहीं करना चाहो तो। बट मैंने बहुत सोचा किया, फिर देखते देखते फिर फाइनली हो गया सब कुछ सही से। ठीक है, यहाँ तक की जर्नी बड़ी अच्छी तुम्हारी रही, और तुमने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो कि, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि मैं बड़ा ही एवरेज विद्यार्थी था। तो जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हम पहले से ही मतलब टैलेंटेड होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कोई भी मुकाम अचीव कर सकते हैं। सर मैंने पहले ही बताया था, मुझे 20 की टेबल तक में सोचना पड़ता था। कोई 99 पूछता था, मैं सोचता था एग्जैक्टली। दूसरा, कॉमर्स बैकग्राउंड से होकर फिर तुमने एसबीआई पीओ क्वालिफाई किया, तो ये भी एक मिथ तोड़ने वाली बात हो गई ना। तो तुम एक एग्जाम्पल यहाँ पर हो उन सारे बच्चों के लिए जिसमें देख रहे हैं, उनके डाउट अपने आप सॉल्व हो रहे होंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। Unacademy. Let's crack it.